हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें किस डाइट का क्या रोल होगा? विटामिन डी आप अपना लेवल टेस्ट कराएं और उसके अगेंस्ट जो आपके रिक्वायर्ड सप्लीमेंट है, अगर आपका विटामिन डी है 30 तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो आपको और तरह के सप्लीमेंट्स लेने हैं। अगर आपका विटामिन डी आ जाता है 9, 8, 6 भी आता है लोगों का, तो उस हिसाब से फिर वीकली सप्लीमेंटेशन होती है, तो फिर उस हिसाब से आपने अपने सप्लीमेंट शुरू कर देने हैं। नट्स एंड सीड्स में कैलोरीज ज्यादा है, तो बस मॉडरेशन का ख्याल रखें। आजकल हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें किस डाइट का क्या रोल होगा? अच्छा, हेयर लॉस के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। विटामिन B12 हो सकता है, आयरन, फेरेटिन, HP कम हो सकता है, विटामिन डी कम हो सकता है, जिंक की कमी हो सकती है, और एक और फैक्टर ये आता है कि आपको कोई डर्मेटोलॉजिकल रीजन है। डर्मेटोलॉजिकल रीजन से मुराद ये है, कई दफा पेशेंट ने सारे सप्लीमेंट्स खरीद लिए लेकिन एक दफा अपने स्कैल्प को एग्जामिन नहीं कराया कि उसके ऊपर कोई डैंड्रफ वगैरह तो नहीं है। जाहिर है आपके स्कैल्प के ऊपर क्या क्या मसले आ सकते हैं, आती है डर्मेटोलॉजिस्ट की डोमेन, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। जहां तक डाइट की बात है, विटामिन B12 के लिए आप जानवर का गोश्त खाएं, जिसमें मटन, चिकन वगैरह आ जाता है। एग्स का इस्तेमाल करें। आयरन के लिए जैसे मैंने पहले बताया है कि आप अपना यही एनिमल सोर्स बहुत अच्छा है इसका, जानवर का गोश्त खाएं। जहां तक बात है विटामिन डी की, विटामिन डी बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है जी सूरज में जाके बैठ जाओ। एशियन स्किन टोन ऐसी है, हम सूरज से विटामिन डी एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। हम सबको इसके सप्लीमेंट्स ही खाने हैं। उसमें भी लोगों को ये गलत फहमी है ना कि जी सूरज में जाकर बैठ जाएं। वो कहा जाता है कि जी सुबह सूरज जब निकल रहा होता है उस टाइम बैठे तो वो ज्यादा असर होगा। गलत। फिर वही बात आ गई, जिस टाइम मर्जी बैठ जाएं। एशिया के लोगों की स्किन टोन ही ऐसी है, वो गोरे गोरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी स्किन टोन और तरह की है। हमारे इवन जो पठान हैं, जो हमारी सबसे फेयर कौम है, वो भी सूरज से विटामिन डी एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। आप जब भी पाकिस्तान में किसी का भी विटामिन डी टेस्ट कराएंगे ना, वो लो ही आता है। वो क्यों लो आता है? क्योंकि हम सूरज से एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे। आप सुबह की धूप लें, दोपहर की, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। विटामिन डी आप अपना लेवल टेस्ट कराएं और उसके अगेंस्ट जो आपके रिक्वायर्ड सप्लीमेंट है, अगर आपका जैसे विटामिन डी है 30 तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो आपको और तरह के सप्लीमेंट्स लेने हैं। आप बेशक डेली बेसिस पे ले लें। अगर आपका विटामिन डी आ जाता है 9, 8, 6 भी आता है लोगों का, तो उस हिसाब से फिर वीकली सप्लीमेंटेशन होती है, तो फिर उस हिसाब से आपने अपने सप्लीमेंट शुरू कर देने हैं। जिंक, अब जिंक का टेस्ट बहुत महंगा है, 22 से 28 हजार का जिंक का टेस्ट होता है, तो हम आम बंदा करा नहीं सकता। तो हम जनरली अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री ना हो तो सर्बेक्सी या जिंक जो है डिफरेंट ब्रांड्स की, वो लिख देते होते हैं। एक गोली दोपहर के खाने के कोई 2 आवर्स के बाद आप ले लें फॉर 2 to 3 मंथ्स। एंड इसके अलावा हमारे पास आ जाता है विटामिन बी, फेरेटिन एंड HP। फेरेटिन एंड HP के लिए वही आपने आयरन रिच फूड्स अपनी खानी है। एंड अगर आपका फेरेटिन या HP बहुत कम हुआ हुआ है या आयरन बहुत कम हुआ हुआ है, फिर एक दफा सप्लीमेंट्स उसके भी जरूरी होते हैं। प्लस ओमेगा 3 के लिए ये जो चारों मग्स होते हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनका इस्तेमाल करें। फिश ऑयल कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या हफ्ते में 2 दफा मछली वैसे खाई जा सकती है। चिया सीड्स का इस्तेमाल, पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल मॉडरेशन में। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एक दिन एक सीड 1 टेबलस्पून पर डे। जैसे आज आपने 1 टेबलस्पून सनफ्लावर खा लिया, कल पंपकिन खा लें, या दोनों को मिक्स करके, लेकिन टोटल उसका 1 टेबलस्पून रखें सीड्स का, क्योंकि इनमें बहुत कैलोरीज हैं। नट्स का लोग यही हाल करते हैं कि मूंगफली आ गई है तो अब खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। कल परसों मैंने एक पेशेंट देखा, पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे दोनों बहन भाई, लेकिन दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, हम कुछ नहीं खाते। मैंने कहा कैसे हो सकता है, इतना वेट है आपका, BMI आप दोनों का 40 क्रॉस किया हुआ है, कैसे आप लोग कुछ नहीं खा रहे? एंड वो यही था, मूंगफली को तो हम कुछ समझते नहीं, तो वो हम खाए जाते हैं खाए जाते हैं खाए जाते हैं। नट्स एंड सीड्स में कैलोरीज ज्यादा है, तो बस मॉडरेशन का ख्याल रखें।